नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हिमाचल के मंडी से सामने आ रही है। मंडी में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार के जश्न पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि बिंदल का कहना है कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि जश्न किस बात का मनाया जाए। पहले कार्यक्रम का नाम जश्न रखा गया, लेकिन जनता के विरोध के बाद इसे नया संकल्प कर दिया गया। हालांकि नाम बदलने से नाकामियां नहीं बदलेगी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने जो है चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को 1500 रुपए, 1 लाख सरकारी नौकरियां, 5 लाख रोजगार, 300 यूनिट फ्री बिजली और सस्ता दूध जैसी कई गारंटियां दी थी, लेकिन 3 साल बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, आइए सुनते हैं। 11 दिसंबर को वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर मंडी में एक जश्न का आयोजन किया जा रहा है। जब जनता ने कहा कि जश्न किस बात का, तो उस जश्न का नाम बदल दिया और नाम भी क्या बदला? नया संकल्प। अब ये नया संकल्प अनेक सवाल पैदा करता है। 3 साल की सरकार हो चुकी। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय नेताओं ने हिमाचल की पवित्र धरती पर, देवभूमि पर खड़े होकर बड़े बड़े संकल्प किए, बड़ी बड़ी गारंटियां दी, बड़े बड़े वायदे किए और वो जो संकल्प थे वो समय अवधि के अंतर्गत बाधित थे। अर्थात 28 लाख बहनों को पहली कैबिनेट में 1500 रुपया मिलेगा, 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में मिलेंगे। बहुत सारे संकल्प हुए। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 100 रुपए दूध बिकेगा, 700 करोड़ रुपया बेरोजगार युवकों को मिलेगा और न जाने क्या क्या। जनता ने कांग्रेस के इन संकल्पों, इन गारंटियों, इन वायदों, इन विश्वासों के ऊपर कांग्रेस को वोट दिया। सरकार बनी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, परंतु 3 साल तक वो संकल्प, वो गारंटियां, वो विश्वास, वो पहली कैबिनेट, वो हवा हवाई हो गई। और आज दोबारा से संकल्प, नई नवेली सरकार, उसके संकल्प कहीं दिखाई नहीं देते। वो बेरोजगार युवक आज भी सड़क के ऊपर नारे लगाता हुआ दिखाई देता है। वो कर्मचारी, वो रिटायरी, वो आउटसोर्स कर्मी, वो टेम्परेरी लगा हुआ कर्मचारी, वो नारे लगाता हुआ दिखाई देता है। वो बहनें आज भी अपना बटुआ खाली दिखा करके और अपने मन में कुंठित होती हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। वो 3 साल की जो सरकार, जो और बिल्कुल नई सरकार थी, उसने तो कोई संकल्प पूरा नहीं किया। तो अब ये नए संकल्प क्या है? ये नए संकल्प एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए नए संकल्प लिए
संकल्प का नाम दिया गया। वास्तव में संकल्प कुछ नहीं है, ये 3 साल का जश्न मनाना है। एक बार बोल दिया है तो उसको पूरा करना है, और उसका नाम बदल करके संकल्प कर दिया। आपने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश पर चढ़ा दिया, 40,000 करोड़ का कर्जा 3 साल में ले लिया। विकास आपने बंद कर दिया, संस्थान आपने बंद कर दिए। 1.5 लाख सरकारी नौकरियों जो खाली थी उनके पदों को आपने समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में जब आप लगातार ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पहले संकल्प पूरा करने की बजाय आप नए संकल्प लेकर के जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 3 साल की सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश की बदहाली, बेरोजगार युवकों की बदहाली, बहनों की, किसानों की बदहाली, उसके बारे में आपका कोई उत्तर नहीं है। केवल सरकार की जो करतूतें हैं उनको कवर अप करने के लिए, उनको छुपाने के लिए, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए आप सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए नौटंकी कर रहे हैं। कहावत है, माल मुफ्त दिले बेरहम। माल जनता का है, यानी पैसा सरकार का, और जश्न कांग्रेस का। यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। तो सुना आपने, बिंदल ने कहा कि सरकार पैसा ना होने का रोना रोती है, लेकिन जश्न और प्रचार पर जनता के टैक्स का पैसा खुलकर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने नया संकल्प को सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश बताया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।